हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस चाइनीज ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी, जहाँ पे हीरो और हीरोइन चाइल्डहुड स्वीटहार्ट होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते एनिमीज बन जाते हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी हेट एंड लव पे बेस है। तो चलो हम इस कहानी को सुनते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे के हीरो फो हान चिंग और हीरोइन लीसू को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। पर असल में ये दोनों एनिमीज हैं, क्योंकि लीसू की वजह से फू की सिस्टर की डेथ हुई थी और फू के मॉम की वजह से लीसू के मॉम ने सुसाइड किया था। फिर फू लीसू को अपनी तरफ खींचता है और उसके कपड़े उतारकर उसको पैशनेटली किस करने लगता है और लीसू फू के ऊपर चढ़ जाती है और उसके शर्ट अनबटन करके उसके नेक को किस करने लगती है और दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है। मॉर्निंग लीसू अपने आप को फू के बाहों में देकर जल्दी उठ जाती है और अपने कपड़े पहनने लगती है। तभी फू की आंख खुलती है और वो कहता है कि लीसू क्या ये तुम हो? तो वो कहती है हाँ, क्यों तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये कहकर वो बेड से उठती है। तो फू भी अपना शर्ट पहनते हुए अपनी बॉडी के स्क्रैच मार्क देखकर लीसू की तरफ देखता है और फिर उठकर उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सेड्यूस करने की? मैं तुम्हारे सिस्टर का फियांसे हूँ। तो लीसू मन में सोचने लगती है कि मैं 13 साल की थी तब से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे बाप के एलिजिमेट डॉटर से हो गई। फिर फू लीसू को अपनी तरफ खींचकर उसको कहता है कि अगर इसके बारे में तुम्हारे सिस्टर को पता चला तो मैं तुम्हारी लाइफ जहन्नुम बना दूंगा। तो लीसू उसको बेड पर धक्का देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितने साल तक प्यार किया, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा कहकर तुम मुझे हर्ट कर रहे हो? तो फू उसको अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो फू के गोद से उठकर उसको कहती है कि मुझे $300 मिलियन चाहिए और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा होगा। तो वो उसको कहता है कि तुम कितनी चीप हो। तो लीसो उसको कहती है कि मैं चीप हूँ या नहीं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और पहले मैं पागल थी जो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ पैसों से प्यार करती हूँ। तो वो उसको गर्दन से पकड़कर कहता है कि इन 2 सालों में तुम बहुत बदल गई हो। ये कहकर वो उसे $300 मिलियन का चेक लिखकर उसको देकर कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम ये बात किसी से ना कहो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फू के जाने के बाद लीसू मन में सोचती है कि मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक मैं अपने मॉम के डेथ का रिवेंज नहीं लेती और अपने भाई को ढूंढ नहीं लेती। फिर लीसू होटल के बाहर जा रही होती है कि वो रुककर सोचने लगती है कि कल रात उसकी दोस्त लिन ने धोखे से उसे नशा की दवाई खिला के फू के रूम में छोड़ा था। फिर वो लिन से मिलने जाती है और उसको बालों से खींचकर लाकर नीचे गिराती है। तो लिन उसको कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो जवाब में लीसू उसको कहती है कि बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? वो उठकर लीसू को कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रही हो। तो लीसू उसको एक जोर का चाटा मारकर उसको दोबारा नीचे गिराकर कहती है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने मेरे साथ ये किया। बताओ किसके कहने पे तुमने लास्ट नाइट मुझे नशा करा के फूके रूम में छोड़ा? तो वो लीसू को कहती है कि ये सब करने के लिए मुझे तुम्हारे डैड ने कहा था। ये सुनकर लीसू मन में सोचने लगती है कि मेरे बाप ने अपने इलिजिमेट डॉटर के फियांसे को मेरे बेड पे भेजा, आखिर वो चाहता क्या है? तभी लीसू को उसके डैड का कॉल आता है और वो चिल्लाते हुए लीसू को कहते हैं कि अब तुमने क्या रायता फैलाया है, जल्द आके मुझसे मिलो। तो वो अपने डैड को मिलने जाती है और उनका नाम लेकर कहती है कि बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो वो लीसू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम अपने डैड से ऐसे बात करोगी? तो लीसू कहती है डैड? किसके डैड? वो डैड जिसने अपनी डॉटर को नशा करा के एक आदमी के रूम में भेजा। तो वो लीसू को कहते हैं कि कल मैं फू के घर जाऊंगा और फू को कहूंगा कि वो तुमसे शादी कर ले। तो लीसू अपने डैड को हंसते हुए कहती है कि अच्छा, आप कब से मेरे लिए इतना अच्छा सोचने लगे? और फिर वो फ्लैशबैक में देखती है जहाँ पे फू लीसू को कहता है कि हम बचपन से साथ हैं और मैंने तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया और तुमने मेरी सिस्टर को ही बर्न करके मार दिया। तुम्हारी वजह से आज मेरी सिस्टर मेरे साथ नहीं है और तुम्हारी वजह से मेरी मॉम अब कभी चल नहीं सकती। तो लीसू उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया। फिर फू की मॉम लीसू को कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया और तुम्हारी वजह से मेरे पैर नहीं रहे,
इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हारी फैमिली का वजूद मिटा दूंगी। ये सुनकर लीसू के डैड फूकी मॉम को कहते हैं कि आज मैं मेरे बेटी को आपको देता हूँ, आप जो चाहे इसके साथ कर सकती हो। ये कहकर वो लीसू को जबरदस्ती नील कराता है। तभी लीसू की मॉम आती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम कैसे बाप हो जो अपनी ही बेटी की जान के दुश्मन बने हो। ये सुनकर वो अपनी वाइफ को चाटा मारकर कहता है कि इसकी वजह से फूकी सिस्टर की डेथ हो गई और फूकी मॉम के पैर नहीं रहे। अगर इसको इसके गुनाह की सजा नहीं मिलेगी तो हमारी पूरी फैमिली को सफर करना पड़ेगा। ये कहकर वो लीसू को घसीटने लगता है। तो लीसू की मॉम अपने हस्बैंड को कहती है कि लीसू के बदले मैं इसकी कीमत चुकाऊंगी। ये कहकर वो भागते हुए जाती है और अपना सर दीवार से मार लेती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लीसू अपने डैड को कहती है कि आपको क्या लगता है कि वो मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी वजह से उसकी सिस्टर की डेथ हो गई। तो वो लीसू को कहते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कहो कि तुम उससे शादी करोगी या नहीं। तो लीसू अपने डैड को कहती है कि मैं आपको बचपन से जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हो, तो आप क्यों अपनी फेवरेट डॉटर के बॉयफ्रेंड से मेरी शादी करा रहे हो? इसके पीछे आपका असली मोटिव क्या है? तो डैड लीसू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने फू से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। तो लीसू अपने डैड को कॉलर से पकड़ते हुए कहती है कि वो आपका भी बेटा है। तो डैड उसको चाटा मारते हुए कहते हैं कि अगर तुमने फू से शादी नहीं की तो तुम ही अपने भाई की मौत की जिम्मेदार होगी। ये कहकर वो मन में सोचने लगते हैं कि अग्रीमेंट के हिसाब से अगर इसने फू से शादी नहीं की तो ये कंपनी के असली मालिक बन जाएगी, जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगा। फिर लीसू डैड को कहती है कि मैं फू से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ लीसू की सिस्टर नाना आती है। तो डैड इसको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही कंपनी मेरे नाम हो जाएगी मैं लीसू का डिवोर्स फू से करा के तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा। लीसू अपने दोस्त सुआन को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे भाई के किडनैपर का पता चला? तो वो कहता है हाँ। वो उनको मिलने जाती है। तो सुआन लीसू को कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के सेक्रेटरी को रूम में लॉक किया है। फिर वो दोनों सेक्रेटरी के पास जा रहे होते हैं कि फू वहाँ आता है। सुआन फू को देखकर लीसू को अपनी तरफ खींचता है और लीसू फू को फेक स्माइल देते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर लीसू अपने डैड के सेक्रेटरी को पूछती है कि बताओ मेरे डैड ने मेरे भाई को कहाँ रखा है? तो सेक्रेटरी लीसू को कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई को कहाँ रखा है, बस इतना मालूम है कि तुम्हारे भाई और डैड के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो लीसू सुआन को कहती है कि प्लीज मेरे लिए पता लगाओ कि इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। इधर फू को नाना का कॉल आता है और वो फू को कहती है कि मैं तुम्हारे और लीसू के बीच में नहीं आना चाहती, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो फू उसको पूछता है कि क्या लीसू ने तुमसे कुछ कहा, पर वो जवाब दिए बिना ही कॉल काट देती है। तो गुस्से में फू लीसू के पास जाता है और उसको अपनी तरफ खींचकर पूछता है कि तुमने नाना को क्या कहा। तो लीसू उसको कहती है कि पहले तुम मुझे छोड़ो, पर वो उसको घसीटते हुए बाहर ले जाता है और बैल्कनी के पास धक्का देता है। तो लीसू उसको कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, पर वो लीसू को टर्न करता है और उसकी गर्दन पकड़ता है और उसके हाथ को जकड़ते हुए कहता है कि अगर तुमने नाना को कुछ नहीं कहा तो वो मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती है। तो लीसू उसको कहती है कि मुझे नहीं मालूम, ये तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से ही पूछना होगा। ये कहकर वो अपने आप को फू से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर फू उसको अपनी तरफ टर्न करके उसको किस करने की कोशिश करता है। तो लीसू उसको एक जोर का चाटा मारती है। तो वो गुस्से से लीसू का गला दबाते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, और वो इतनी जोर से लीसू का गला दबाता है कि वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर फू उसको हॉस्पिटल ले जाता है। फिर अपने आदमी को कहता है कि पता लगाओ कि लीसू को मेरे रूम में किसने भेजा था, और फिर वो नाना को मिलने जाता है और उसको घसीटते हुए सोफे पे पटकता है। तो नाना उसको कहती है कि तुम तो लीसू से शादी कर रहे हो, तो तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर फू उसका गला दबाते हुए सोफे पे दोबारा पटक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने की। तो नाना कहती है कि मैं उस आदमी के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती जो मेरी सिस्टर के साथ सो चुका हो। तो वो उसको कहता है कि 3 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है, तो तुम तैयार रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
फू के जाने के बाद नाना के डैड उसको कहते हैं कि अगर तुम्हारी एंगेजमेंट फू के साथ हो गई तो कंपनी के सारे शेयर लीसू के नाम हो जाएंगे। तो नाना अपने डैड को कहती है कि डैड आप इसकी चिंता मत करो, ये एंगेजमेंट नहीं होगी। यहाँ लीसू को सुअन का कॉल आता है और वो लीसू को कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे भाई ने तुम्हारे डैड से जबरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन करवाया था, जिसके हिसाब से अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो कंपनी के सारे शेयर ऑटोमेटिकली चैरिटी को डोनेट हो जाएंगे, और अगर तुम्हारी शादी फू से होती है तो कंपनी के सारे शेयर तुम्हारे डैड को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो लीसू कहती है कि तो इसलिए मेरे बाप मेरी शादी फू से करवाना चाहता है। फिर लीसू को नाना के तरफ से उसकी और फू की एंगेजमेंट का इनविटेशन आता है। फू का आदमी इसको कहता है कि लीसू और उसके भाई का किडनैप हुआ था और उनको बहुत टॉर्चर भी किया है, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उनके फादर ने ही किया था। और यहाँ फू और नाना की एंगेजमेंट पार्टी में नाना के डैड उसको $50 मिलियन का नेकलेस एज अ डाउरी देते हैं और उसको कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करते हैं। तभी वहाँ लीसू की एंट्री होती है और वो अपने डैड को कहती है कि एज अ हेड ऑफ द कंपनी मुझसे डिस्कस किए बिना आपने नाना को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे अनाउंस किया। तो डैड लीसू को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम चुपचाप यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। तभी नाना अपने असिस्टेंट को इशारा करती है और वो पार्टी में प्रेजेंट सभी गेस्ट को एक वीडियो सेंड करती है जिसमें फू और लीसू के इंटीमेट सीन होते हैं। ये देखकर सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं और नाना अपना नाटक शुरू कर देती है जिसमें वो लीसू को कहती है कि तुमने हमेशा मेरी फेवरेट चीज को मुझसे छीना और अब तुम मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर वो फू को कहती है कि अगर तुम लीसू को लाइक करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन फू उसको रोक लेता है। तो लीसू उसको कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं ऐसे आदमी को कभी लाइक नहीं करूंगी जिसकी स्किल्स बेड पे इतनी पुअर हो। तो गुस्से से वो उसका गला दबाने लगता है। तो वो फू को कहती है कि तुम्हारी फियांसे ने ही मुझे यहाँ इनवाइट किया और वो वीडियो भी इसी ने शूट करके वायरल किया। तो नाना फू को कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। इन सब की वजह से वो एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर चला जाता है और यहाँ नाना अपने डैड को फोन पे बात करते हुए कहती है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, अब वो मुझसे शादी नहीं करेगा, जिसका मतलब सॉन्ग ग्रुप ऑफ कंपनी हमारी हुई। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और ये सब बातें लीसू और सुअन सुन लेते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए लीसू फू को मिलने उसके ऑफिस जाती है और फू लीसू को देखकर उसको कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो लीसू उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो फू उसको कहता है कि शादी, वो भी तुमसे, कभी नहीं। तो लीसू उसको कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी तो करनी होगी। तो फू उसको वहाँ से जाने को कहता है। तो लीसू उसको अपनी तरफ खींचकर कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी फैमिली के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगी। तो फू उसका गला दबाते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। तभी उसको नाना के डैड का कॉल आता है और वो फू को कहते हैं कि नाना का किडनैप हो गया है। डैड को किडनैपर का कॉल आता है तो वो किडनैपर से कहते हैं कि मेरी डॉटर को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो वो किडनैपर डैड को कहता है कि नाना के एक्सचेंज में हमें लीसू चाहिए। तो डैड उसको कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तो किडनैपर उनको कहता है कि मैं एक दिन का टाइम देता हूँ, सोच लेना, नहीं तो तुम दोबारा अपनी डॉटर को फिर कभी देख नहीं पाओगे। ये सुनकर डैड लीसू को कहते हैं कि अगर तुम अपने भाई की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें किडनैपर की बात माननी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नाना को बचाने के लिए फू लीसू से शादी कर लेता है और इसके बदले लीसू अपने आप को किडनैपर के हवाले कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि नाना ने खुद अपने आप को किडनैप कराया था ताकि वो लीसू को इसमें फंसाकर जान से मार सके। इधर नाना के आदमी लीसू को टॉर्चर करने लगते हैं तो वो उनको कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, पर वो उसकी नहीं सुनते और उसको और ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। जब वो लीसू के हाथ खोलते हैं तो वो जल्दी से उस आदमी की गन निकालती है और उस पर गन पॉइंट करते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन फिर भी वो आदमी लीसू के पास जाने की कोशिश करता है तो लीसू उसको शूट कर देती है। तभी एक किडनैपर को फू का कॉल आता है और वो उसको कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया है, अगर तुमने 1 घंटे के अंदर उसको नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे आदमियों को जान से मार दूंगा। तो वो लीसू को फू के पास ले जाता है
और उसी के सामने लीसू को चाकू मार देता है, क्योंकि लीसू ने उसके बंदे को शूट करके इंजर किया था। तो गुस्से में वो उस पर गन पॉइंट करता है, पर उसको शूट नहीं करता और अपने आदमियों को कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ। फिर वो लीसू को अपनी बाहों में लेकर रोने लगता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्वान लीसू को मिलने आता है और उसको कहता है कि तुमने सच में फू से शादी कर ली। तो वो कहती है हाँ, और फिर वो अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें प्रपोज करने में देर कर दी। तो लीसू उसको कहती है कि हम दोस्त ही अच्छे हैं। ये सब वो सुन लेता है और जलस के मारे वो सुआन को वार्न करते हुए कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। लीसू अपने डैड को मिलने जाती है और उनको कहती है कि आपके कहने पे मैंने फू से शादी कर ली, अब बताओ मेरा भाई कहाँ है। तो डैड उसको कहते हैं कि वो जहाँ भी है ठीक है और अच्छा है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो लीसू कहती है कि अगर वो ठीक है तो आप मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो। तो डैड कहते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भी बेटा है। तो लीसू वार्न करते हुए कहती है कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो नीचे जाती है तो नाना को वहाँ देखकर कहती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रही हो। तो जवाब में वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो, और वार्न करते हुए कहती है कि फू को डिवोर्स दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। तो लीसू उसको कहती है कि तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ। फू से शादी करने की वजह से सॉन्ग ग्रुप ऑफ कंपनी मेरी नहीं रही। जब तक मैं अपने भाई को ढूंढ नहीं लेती और कंपनी में अपनी जगह नहीं बना लेती, तब तक मैं फू को डिवोर्स नहीं दूंगी। तो नाना उसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम फू को डिवोर्स नहीं दोगी तो तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा। फू मुझसे प्यार करता है और वो जल्द तुम्हें डिवोर्स देके मुझसे शादी कर लेगा। तो नाना को गुस्सा दिलाने के लिए लीसू उसको कहती है कि अगर मैंने फू को डिवोर्स दे भी दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक यूज्ड मैन जिसको मैंने टॉप टू बॉटम यूज किया है। ये सुनकर नाना उसको चाटा मारने की कोशिश करती है, पर लीसू उसको धक्का मारती है। तभी वहाँ फू आता है और नाना उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर तुमने मेरी ही स्टेप सिस्टर से शादी कर ली। तो फू उसको कहता है कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुमने और तुम्हारे डैड ने मिलकर लीसू को मेरे रूम में भेजा ताकि तुम कंपनी की हेयर बन सको। सब कुछ तुमने खुद किया और अब तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। ये सुनकर नाना वहाँ से चली जाती है और लीसू फू को कहती है कि अगर तुम मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो वो कहता है कि अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो तुम सड़क पे आ जाओगी। तो वो टोंट मारते हुए कहती है कि मैं सड़क पे रहना पसंद करूंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुमने नाना को क्या कहा। तो वो कहती है कि मुझे याद नहीं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ये कहकर वो उसे अपने शोल्डर पर उठाकर ले जाता है और बेड पे गिराता है। तो लीसू उसको कहती है कि लगता है कि तुम नाना को प्यार नहीं करते, अगर करते तो मेरे साथ सेक्स नहीं करते। तो वो कहता है कि अगर मैंने तुमसे शादी की है तो क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा यूज कर लूं। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। फू के ग्रैंडफादर फू और लीसू को हनीमून पे एक आइलैंड भेजते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उन्हें पोता पोती दे सकें, और उनके साथ नाना, स्वान और लीसू के एक कपल दोस्त भी जाते हैं। लीसू और स्वान रूम देखने जाते हैं। तभी स्वान लीसू के हेयर में कुछ नोटिस करता है, तो वो उसे निकालने जाता है। तभी फू वहाँ आता है और स्वान को आवाज देते हुए कहता है कि तुम मेरे वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो फू को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। तो फू लीसू को वार्न करते हुए कहता है कि तुम इससे दूर रहो। तो वो ऐसा करने से मना करती है। तो वो गुस्से से लीसू को जबरदस्ती किस करने लगता है। तो लीसू उसको धक्का मारते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तभी लीसू की दोस्त डोर नॉक करते हुए कहती है कि मैं लंच बना रही हूँ, अगर तुम ज्वाइन करना चाहती हो तो आ सकती हो। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। लंच तैयार होने के बाद लीसू की दोस्त जिन उसको कहती है कि तुम फू को नीचे लेके आओ, हम सब साथ में लंच करेंगे। जब लीसू फू को बुलाने के लिए ऊपर जाती है तो फू और नाना को एक साथ बेडरूम में देखती है। तो नाना उसको कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें लंच पे इनवाइट करने आई थी, पर लगता है कि तुम दोनों बिजी हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
फिर हमें पता चलता है कि नाना जबरदस्ती फू से चिपकने की कोशिश कर रही थी और वो उसको अपने से दूर कर रहा था। गुस्से से लीसू अपना पिल्लू लेके सोफे पे सोने जा रही होती है तो वो उसका पिल्लू खींचकर फेंक देता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम मेरे साथ कभी सोई नहीं हो। तो लीसू उसको चाटा मारते हुए कहती है कि मैं वो टूथब्रश यूज नहीं करती जिससे टॉयलेट साफ किया हो। ये सुनकर वो उसको जबरदस्ती किस करने लगता है तो वो उसको दोबारा चाटा मारती है जिसकी वजह से फू को चोट लग जाती है। ये देखकर लीसू उसको ऑइंटमेंट लगाती है तो वो उसके बेर फुट को नोटिस करके उसको बेड पर बिठाता है और उसके पैर को अपने ऊपर रखकर उसके पैरों को अपने हाथों से सेकता है और फिर उसको सोने को कहता है। तो वो उसको सोफे पे सोने के लिए कहती है। ये सुनकर वो कहता है कि उसने कभी नाना को टच नहीं किया। तो वो जवाब में लीसू कहती है कि हमारी शादी बस एक सौदे की शादी है और वो अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ है। ये कहकर वो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आइलैंड पे लीसू को अकेला देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक आदमी को मेन पॉइंट पे मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर एक आदमी लीसू के पैर को डंडे से मारकर उसको नीचे गिराता है। वो लीसू को ढूंढते हुए वहाँ आता है और उन गुंडों की खूब पिटाई करता है। फिर एक गुंडा उस पर गन पॉइंट करता है तो वो गन उसके पास से स्नैच करके उसी के ऊपर पॉइंट करता है। पर उस गैंग का एक दूसरा आदमी लीसू के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि मेरे बॉस को छोड़ो नहीं तो मैं इसको शूट कर दूंगा। ये देखकर उस गैंग का बॉस फूको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे गन पॉइंट करने की। जिस हाथ से तुमने मुझ पर गन पॉइंट किया है अब तुम्हें उसी हाथ को शूट करना होगा नहीं तो मेरा आदमी तुम्हारी वुमन को शूट कर देगा। ये सुनकर लीसू उसको ऐसा करने से मना करती है पर वो लीसू को बचाने के लिए अपने हाथ को शूट कर लेता है। फिर जिस आदमी ने लीसू के ऊपर गन पॉइंट किया था वो उसको शूट करता है। फिर दोनों मिलकर सारे गुंडों को वहाँ से भगाते हैं। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है तो लीसू उसको अपनी बाहों में लेकर रोने लगती है। इस इंसिडेंट के बाद लीसू और फू के बीच फीलिंग डेवलप होती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये देखकर फू की मॉम उसको कहती है कि क्या तुम भूल गए कि इस लड़की की वजह से तुम्हारी सिस्टर की डेथ हुई थी और इसी की वजह से आज मैं चल नहीं सकती। इसीलिए वो फू को लीसू से डिवोर्स लेकर नाना से शादी करने को कहती है पर वो ऐसा करने से मना करता है। तो वो फू को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगी तो आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं और मैं तुम्हारी मॉम नहीं। ये सुनकर फू उनकी बात मान लेता है और कहता है कि मैं लीसू को डिवोर्स दूंगा लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। फू लीसू को डिवोर्स देने से पहले उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि वो उसे प्यार करने लगा था। जिसके बाद वो लीसू के साथ शॉपिंग जाता है और फिर रात को वो लीसू के साथ रोमांटिक होते हुए कहता है कि कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है आई लव यू। तो वो भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और उनका नाइट स्पेंड हो जाता है। जब लीसू सोई हुई होती है तो वो उसके पास डिवोर्स पेपर, विलात के प्रॉपर्टी पेपर और एक क्रेडिट कार्ड रखता है और प्यार से उसके चीक को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो उठती है तो अपने पास कुछ पेपर और क्रेडिट कार्ड देकर मेड से पूछती है कि क्या सर ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा। तो वो कहती है हाँ, सर ने कहा कि आज से ये मेंशन आपका है और आज के बाद वो कभी यहाँ नहीं आएंगे। ये सुनकर लीसू रोने लगती है। जिसके बाद वो फू को कई बार कॉल करती है पर वो उसकी कॉल आंसर नहीं करता जिसकी वजह से वो रोने लगती है। दोबारा जब वो फू को कॉल करती है तो नाना कॉल आंसर करके कहती है कि इतनी बार कॉल क्यों करके फू को परेशान कर रही हो। वो तुमसे डिवोर्स चाहता है इसीलिए चुपचाप डिवोर्स पेपर साइन करके मुझे दो। तो वो कहती है ठीक है, मैं फू को डिवोर्स दे दूंगी लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम करने होंगे और एज अ एलिमनी मुझे फू की आधी प्रॉपर्टी चाहिए, तभी मैं उसको डिवोर्स दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसू अपने डैड को मिलने जाती है तो वो नाना और डैड की बातें सुन लेती है जहाँ पे डैड नाना को कहते हैं कि मेरे बेटे ने भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी ने उसे मार दिया और उसकी बॉडी को समंदर में फेंक दिया। ये सुनकर लीसू टूट जाती है।
इसी वजह से उसकी और नाना के बीच बहस होती है और नाना फूकी मॉम को आता देखकर अपने आप को नीचे गिराकर आग लगा देती है और फूकी मॉम को कहती है कि ये फिर से आग लगा के हमें मारना चाहती है। आग लगने की वजह से तीनों इंजर हो जाते हैं और आग की वजह से लीसू को पुरानी यादें फ्लैश होती हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उस रात उसने नहीं बल्कि नाना ने आग लगाई थी। तभी वहाँ फू आता है और उसके सामने नाना ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो फू की मॉम को आग से बचा रही हो। ये देखकर वो सिर्फ नाना और अपनी मॉम को आग से बचाता है और लीसू को वहीं छोड़कर चला जाता है। ये देखकर लीसू को बहुत हर्ट होता है। नाना के ट्रीटमेंट के लिए ब्लड की जरूरत होती है तो वो जबरदस्ती लीसू का ब्लड निकलवाता है नाना को देने के लिए। जब सुहान लीसू को मिलने आता है तो वो उसको कहती है कि मेरे डैड ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें वो ये अनाउंस करेंगे कि वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं क्योंकि मैंने उनकी सेकेंड डॉटर को हर्ट करने की कोशिश की। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ये कहकर वो उसके कान में कुछ कहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डैड रिपोर्टर को कहते हैं कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि मैं अपनी डॉटर लीसू से सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरे सेकेंड डॉटर को बर्न करके मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरी कंपनी की वारिस बन सके। तभी वहाँ लीसू क्लैप करते हुए आती है और अपने डैड को कहती है कि मानना होगा, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो लेकिन आपका असली चेहरा लोगों के सामने आना जरूरी है। ये कहकर वो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबको दिखाती है जिसमें ये क्लियर होता है कि नाना को जो चोट लगी है वो आग की वजह से नहीं बल्कि किसी भारी ऑब्जेक्ट के हिट होने से लगी थी। ये देखकर रिपोर्टर आपस में बात करने लगते हैं कि इंसिडेंट के टाइम सिर्फ वो दोनों वहाँ प्रेजेंट थे। किसे मालूम कि आग भी नाना ने ही लगाई हो और इल्जाम लीसू पर डाल रही हो। जब ये नाना लाइव देखती है तो वो कॉन्फ्रेंस में जाने की कोशिश करती है पर इंजरीज के कारण वो गिर जाती है और फिर लीसू सेकेंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि 10 साल पहले जो आग फू मैंशन में लगी थी उसकी आई विटनेस को हमने ढूंढ लिया है और उसने कंफर्म किया है कि उस दिन आग मैंने नहीं नाना ने लगाई थी। फिर आई विटनेस को वहां लाते हैं और वो सबको कहती है कि उस रात नाना ने आग लगाई थी और सारा इल्जाम लीसू पे डालने के लिए मुझे इनके डैड ने कहा था और इसके लिए उन्होंने मुझे $500,000 भी दिए थे। ये सुनकर फूकी मॉम लीसू के डैड को कहती है कि तुम एक डॉटर को बचाने के लिए दूसरी डॉटर पे झूठा इल्जाम लगाया, आखिर तुम कैसे बाप हो। फिर पुलिस आके नाना और डैड को उनके जुर्म के लिए अरेस्ट कर लेती है। सच जानने के बाद वो लीसू को उसके साथ चलने को कहता है पर वो आने से मना करती है तो वो उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि वो उसका हस्बैंड है। फिर फूकी मॉम लीसू से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और मेरे कहने की वजह से वो तुमसे डिवोर्स ले रहा था, इसीलिए तुम उसको माफ करके उसके साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करो। पर वो इसका कोई जवाब उनको नहीं देती। फिर वो लीसू के पास आता है और उसको रिंग पहनाकर जबरदस्ती हक करके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसको कहता है कि हम सब कुछ भूलकर एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। पर लीसू अपने आप को हट करने की कोशिश करते हुए कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी पर तुम्हारे साथ रहना नहीं। तो वो उसको कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो वो कहती है हाँ, मैं क्यों ना तुम्हें हेट करूं, तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी मॉम और भाई की डेथ हो गई, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। ये सुनकर वो उसको वहाँ से जाने देता है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो फू से माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी वजह से लीसू तुमसे दूर हो गई, पर तुम चिंता मत करो, कुछ भी करके मैं उसे तुम्हारे पास जरूर लाऊंगी। तो वो कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी और वो उनको वहाँ से जाने को कहता है। यही इस ड्रामे का एंडिंग है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।